अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप लोगों के सामने हाज़िर होती हूँ फिर एक और लेक्चर के लिए। आज का हमारा टॉपिक है, आई होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारे पास चैप्टर 1 का ही, दैट इज़ 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का मेन टॉपिक है बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोगों को साथ साथ ही समझ आ जाएंगी। पहली जो डेफिनेशन है, डिफाइन मैटर, ये मैंने डिफ़ाइन किया था, अगर आप लोगों को याद हो, लेक्चर 1 में। डिफाइन मैटर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा। एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट ऑक्यूपाइज रखता हो स्पेस, कोई भी स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल में आप दे सकते हो, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। सॉलिड्स में आप लोग एग्जांपल देना चाहो, कोई भी मेटल ले लो, NaCl, सोडियम क्लोराइड। लिक्विड ले लो, वाटर, H2O। नाम केमिस्ट्री में ना एग्जांपल्स लाजमी देनी है, वो भी नेम्स के साथ। सोडियम क्लोराइड, लिक्विड H2O, वाटर है, और गैसेस कोई भी ले लो, हाइड्रोजन गैस, H2। ये एग्जांपल्स हो गई मैटर की। सो द मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन भी मूव करते हैं, डिफाइन मास। बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये बेसिक है, ठीक है, केमिस्ट्री की बेसिक्स हैं, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। डिफाइन मास, अब जी है जी बच्चों, मास को हम डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। इन अ बॉडी मतलब किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की जो भी क्वांटिटी होगी वो उसका क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा। जैसे सॉलिड का अपना मैस होगा, लिक्विड का अपना मैस होगा, गैसेस का अपना मैस है। क्वांटिटी मतलब मिकदार, मतलब कितनी क्वांटिटी का वो मैटर पाया गया है इस बॉडी में। सॉलिड है तो सॉलिड में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर पाया गया है, ये इसका क्या हो जाएगा, मैस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं, सब्सटेंस। डिफाइन सब्सटेंस। बच्चों, आप लोगों को नज़र आ रहे हैं? आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा है। सब्सटेंस, एनी मैटर, कोई भी मैटर डेट हैज़ आ, लिख लो, पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी रखता है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, डेट डिफर फ्रॉम, डेट जो कि डिफ़र करता है, डिफर फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काइंड ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ, एनी मैटर दैट हैज़ अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर। डेफिनेटली कोई भी मैटर होगा उसकी अपनी कोई ना कोई क्वालिटीज़ या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन उसकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं बाकी डिफरेंट मैटर से क्या करेगी, डिफरेंट होगी, वेरी कर रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, etc। कैसे ऑक्सीजन ये एक मैटर है, वाटर भी मैटर है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मैटर है, सॉल्ट भी मैटर है। लेकिन जो ऑक्सीजन है इसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, नो डाउट। लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर से डिफरेंट होंगी, और वाटर की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी ऑक्सीजन से डिफरेंट होंगी। इस टाइप के जो सब्सटेंस हो जाएगा, उसको इस टाइप का जो मैटर हो जाएगा उसको आप क्या कह दोगे? सब्सटेंस कह देंगे। ठीक है, वेरी इजी। सब्सटेंस के बाद एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? डिफाइन एलिमेंट। वेरी इजी डेफिनेशन में बताते हैं। आ सब्सटेंस, देखो बच्चों इसी तरह सीक्वेंस के साथ याद करोगे। क्यों? मैटर, मैस का लिंक मैटर से है और सब्सटेंस का लिंक मैटर से है। ठीक है, और एलिमेंट के डिफाइन करेंगे तो एलिमेंट का लिंक किससे हो रहा है? सब्सटेंस। तो इस तरह इस प्रॉपर सीक्वेंस से याद करेंगे तो आप लोगों को कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी गलत भी नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग सीक्वेंस भी याद रखें। ठीक है, a substance that cannot converted, जो कन्वर्ट नहीं होते into simpler substances is called एलिमेंट। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंस की, ये इसके इस सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मज़ीद डिवाइड नहीं होता है। इसको आप एलिमेंट क्या कह दोगे? दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, बहुत सारे हर एलिमेंट, एल्युमिनियम हो गया, etc। ऑल ऑफ दीज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल हो जाएंगी? एलिमेंट की। ठीक है, मज़ीद इनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये मज़ीद किसी और फॉर्म में नहीं जा सकते। कंपाउंड, नेक्स्ट डेफिनेशन इज कंपाउंड। डिफाइन कंपाउंड। अब कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू, अब देखो कंपाउंड का लिंक किससे होगा? एलिमेंट से। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और more elements held together in fixed proportion। देखो कंपाउंड, अब कंपाउंड को हम डिफाइन करते हैं। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड का लिंक किससे हो रहा है? एलिमेंट से। तो जाहिर सी बात है कंपाउंड तभी बनता है जब दो या दो से एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं। एक दूसरे के साथ मिलते हैं मतलब केमिकल बॉन्ड्स बनता है बिटवीन द टू और मोर एलिमेंट्स। एज अ रिजल्ट जो भी सब्सटेंस बनेगा उसको आप क्या कह दोगे? कंपाउंड कह दोगे। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट, बहुत सारे कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड,
etc. ऑल ऑफ दिस द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। ये किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी? कंपाउंड के एग्जाम्पल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी डेफिनेशन मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? इसका लिंक किससे होगा? कंपाउंड से होता है, या आप इसको जनरल सब्सटेंस से भी लिंक कर सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है? एन इम्प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर होता है, याद रखना, एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स, याद रखना ये इम्प्योर सब्सटेंस होता है, MCQs में आता है, दैट कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं, रिटेन करते हैं देयर इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करके रखते हैं, इसका मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, इसकी एग्जांपल हो जाएगी, मैं एग्जांपल लिख के मैं आप लोगों को समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आप लोग को एग्जांपल देना चाहो मिक्सचर की, फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर भी ऐड कर सकते हो, सैंड प्लस सॉइल भी एक मिक्सचर की एग्जांपल है। ठीक है, ठीक है, वाटर प्लस गैसेस ये भी मिक्सचर की ही एग्जांपल है। आगे टाइप्स आ जाएंगी, टाइप्स 2 टाइप्स होती हैं मिक्सचर की, या 2 टाइप ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, मिक्सचर में बता दूँ पहले, एन इम्प्योर सब्सटेंस, जो इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिए याद रखें। एन इम्प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स 2 और मोर सब्सटेंसेस, इसमें भी 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं, रिटेन कर रहते हैं अपनी, हर कोई अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो सब्सटेंस होंगे उसको आप लोग क्या कह दोगे? मिक्सचर। इसमें उसकी प्रॉपर्टी जो होगी हर इंडिविजुअल एलिमेंट या हर इंडिविजुअल सब्सटेंसेस की रिटेन रहेगी, ये बात याद रखना है, रिटेन रहती है, और वो सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर होता है, तो इस वजह से आप लोग इसको क्या कह दोगे? मिक्सचर। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर, सैंड प्लस सॉइल, वाटर प्लस गैसेस। ठीक है, ये हो जाएगी एग्जांपल होमोजीनियस मिक्सचर। देयर आर 2 टाइप ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन सेम, हेट्रो मीन डिफरेंट। ठीक है, कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे? अ मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डिविजिबल डिफरेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड, अ मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 फेज। इजी डेफिनेशन बताते हैं, मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 फेज, जिसमें एक ही फेज आ रही है, इसका होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल बताऊँ, मतलब कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर मिक्स करते हो प्लस वाटर, तो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, एक ही कलर शो होता है, एक ही फेस शो हो रही होती है, इस वजह से ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी? होमोजीनियस मिक्सचर की। इसी तरह होमोजीनियस मिक्सचर में आप लोग और भी एग्जांपल ले सकते हो, सॉल्ट प्लस वाटर ऐड करो, ये भी होगा, क्योंकि जब भी आप शुगर और वाटर ऐड करते हो, जाहिर सी बात है आप हर किसी ने ये प्रैक्टिकल किया होगा। रोज़ों में तो बहुत ज़्यादा ही ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जाता है घरों में।
तो आप लोगों ने भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया होगा। शुगर को अगर आप वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली उसको आप मिक्स करते जाएं या इवन कि ग्राइंड कर दें तो वो शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। तो डिज़ोल्व होने के बाद क्या होते हैं, एक ही कलर का सॉल्यूशन हो जाता है ना, पूरे एक ही कलर का, मतलब वाइट सा पूरा एक शो हो जाता है कलर, एक ही फेस शो हो रही होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये कौन सा मिक्सचर हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ टू मोर visible different components. A mixture show two more visible components. Visible two more visible different component कह दो, different two more visible different कंपोनेंट इस कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब इसमें कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें दो या दो से ज़्यादा फेसेस शो होंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। आप लोग जब कभी सैंड प्लस सॉल्ट, जब सैंड और सॉल्ट को मिलाओगे डेफिनेटली सैंड के पार्टिकल सेपरेटली आपको नज़र आएंगे, सॉल्ट के पार्टिकल सेपरेटली आपको नज़र आएंगे। टू डिफरेंट काइंड के जो विजिबल पार्टिकल्स हैं, विजिबल कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट विजिबल कंपोनेंट्स शो हो रहे हैं, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए हैं, तो इसको आप लोग क्या कह दोगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और कोई एग्जांपल आप लोग के चाहते हो तो मैं दे देती हूँ। और कोई एग्जांपल ये भी आप लोग अगर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करो घर में तो आप लोगों से हो जाएगा। कभी बच्चों आप लोगों ने किया, वाटर के अंदर अगर आप लोग ऑयल डाल दो, ऑयल के कोई ड्रॉप्स, तो क्या होगा, ऑयल फ्लोट करने लग जाती है वाटर की सरफेस पे। तो मीन्स आपको ऑयल की जो अपर लेयर दिखाई दे रही होगी और वाटर की बॉटम लेयर दिखाई दे रही होगी, टू डिफरेंट फेसेस आप लोगों को शो हो रहे होंगे ना, तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ ऑयल वाटर के अंदर। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस। मतलब जब कोई भी सॉल्यूशन कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो, पार्शियली डिज़ोल्व हो जाए, जिसमें एक से ज़्यादा फेस शो होने लग जाए, वो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, हेट्रोजीनियस। एक और एग्जांपल भी लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये बेसिक्स डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री की, चैप्टर 1 9th की। आप लोग ये एज इट इज़ रीड कर लें, समझ लें और नोट डाउन कर लें मेरे लेक्चर को। यह आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट वे में मैंने आप लोगों को अंडरस्टैंड कराया है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हम चलेंगे, मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को वैसे दूसरे भी नोट्स अपने यूट्यूब के चैनल पे वेबसाइट में अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग मेरे नोट्स वहाँ से ले सकेंगे। अगर आप लोगों को फिर भी मेरे लेक्चर में कोई भी इशू है, कोई भी आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, देन आई विल आंसर यू। सो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों का हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। स्पीड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के साथ साथ आप लोगों को याद भी हो जाए। सो ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल, सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
बाय बाय।